चांद वह एकमात्र स्थान है जहां मनुष्य ने कदम रखा है। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 अंतरिक्ष यान ने इसके सतह पर लैंडिंग की। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति बने जिन्होंने चांद पर कदम रखा। बज एल्ड्रिन के साथ उन्होंने पृथ्वी के इस प्राकृतिक उपग्रह पर लगभग 2.5 घंटे बिताए। इस उड़ान की तैयारी में कई वर्ष लगे और सभी अंतरिक्ष यात्रियों के उपकरण का वजन 80 किलोग्राम या लगभग 176 पाउंड से अधिक था। तो अगर आप बिना किसी सुरक्षात्मक उपकरण या सूट के चांद पर होते तो क्या कोई व्यक्ति 30 सेकंड के लिए भी जीवित रह सकता? वैसे क्या आप जानते हैं कि चांद पर कितने लोगों ने कदम रखा है? सही उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो चलिए हम कल्पना करते हैं कि आप चांद पर हैं। आपके पैरों के नीचे चांद की धूल है और ऊपर काले आकाश में तारे चमक रहे हैं, लेकिन आपको दृश्यों का आनंद लेने का समय नहीं है। दुर्भाग्यवश आपके लिए सांस लेने के लिए कोई हवा नहीं है। चांद का वायुमंडल पृथ्वी की तुलना में लगभग नहीं है, जो 10 ट्रिलियन गुना घना है। चांद की गैस सामग्री को एक निर्वात माना जाता है। वास्तव में चांद के वायुमंडल की घनत्व पृथ्वी के वायुमंडल की उच्चतम परतों की घनता के बराबर है, जहां अंतरिक्ष स्टेशन ISS स्थित है। लेकिन अच्छी खबर है, ऐसे हालात में आप तुरंत नहीं मरेंगे। आपको हाइपोक्सिया से बेहोश होने के लिए लगभग 15 सेकंड का समय मिलेगा। यह वह समय है जब आपके शरीर में शेष ऑक्सीजन का उपयोग आपके मस्तिष्क के कार्य को बनाए रखने के लिए होगा। लेकिन हवा की कमी हमारी केवल एक चिंता नहीं है। आपने शायद उन मीमों को देखा होगा जिनमें ब्लॉबफिश को धरती का सबसे उदास प्राणी कहा जाता है। वास्तव में यह दबाव में कमी है जो इसे इतना उदास बना देती है। यह मछली गहरे पानी में रहती है और वहां इसका सामान्य रूप होता है, लेकिन जब इसे पकड़ा जाता है तो बड़े दबाव के अंतर के कारण यह फूल जाती है। आपका शरीर आपके हाथों और पैरों से शुरू होकर गुब्बारे की तरह फूल जाएगा, लेकिन आप फटेंगे नहीं। आपकी त्वचा की लोच आपको फटने से बचाएगी, लेकिन कोशिश मत कीजिए अपनी सांस रोकने की। इतने कम दबाव पर आप उसी समस्या का सामना कर सकते हैं जिसका सामना गोताखोर करते हैं जब वे बहुत तेजी से सतह पर चढ़ते हैं। आपके फेफड़े फट सकते हैं। एक बेहतर विचार इसके विपरीत है, एक्सहेल करना। इसके अलावा ऐसे हालात में पानी तापमान के आधार पर उबल जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी त्वचा, आंखों और खुले क्षेत्रों में तरल पदार्थ वाष्पित हो जाएगा। आप अपनी जीभ पर लार के उबलने का अनुभव करेंगे, लेकिन रक्त तरल रहेगा। आपकी रक्त वाहिकाओं की दीवारें इसे उबलने से बचाएंगी। हम चांद पर तापमान को आरामदायक नहीं कह सकते। दिन के समय सतह 127 डिग्री सेल्सियस यानी 260 फ़ारेनहाइट तक गर्म हो जाती है और रात के समय तापमान -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, यानी -279 फ़ारेनहाइट। इसके अलावा चांद पर एक दिन पृथ्वी के 29 दिनों के बराबर होता है, जिसमें 14.5 पृथ्वी के दिन प्रकाश और उसी में अंधेरा होता है। इसलिए अपोलो 11 की तरह चांद पर जाने के लिए सुबह का समय चुनना बेहतर होता है, जब सतह इतनी ठंडी ना हो और ज्यादा गर्म भी ना हुई हो। लेकिन अगर आप चांद पर रात के समय होते हैं तो आप तुरंत ठंडे नहीं होंगे। गर्मी के संचार के 3 प्रकार होते हैं: संचरण, संवहन और विकिरण। अंतरिक्ष के निर्वात में केवल एक प्रकार थर्मल विकिरण होता है, इसलिए आप बहुत धीरे धीरे गर्मी खो देंगे। लेकिन आप केवल अंतरिक्ष में नहीं हैं, आप चांद की सतह पर खड़े हैं, जिसका मतलब है कि थर्मल विकिरण के अलावा संचरण भी होता है। लेकिन चांद की सतह गर्मी का संचरण बहुत अच्छे से नहीं करती, इसलिए आप बर्फ में नहीं बदलेंगे, कम से कम 30 सेकंड में नहीं। अगर आप चांद पर दिन के समय होते हैं तो कुछ ही सेकंड में टैनिंग करने के बजाय आप सूर्य की विकिरण से जल जाएंगे। पृथ्वी पर ओजोन परत हमें सूरज की खतरनाक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है और चांद पर आपके पास ऐसी कोई सुरक्षा नहीं होगी। इसके अलावा गर्म सतह पर खड़ा होना असहनीय होगा। इसके अलावा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह एक बहुत कमजोर चुंबकीय क्षेत्र रखता है। इसका मतलब है कि चांद पर रहने पर आप सूर्य और गैलेक्सी के कॉस्मिक किरणों की धाराओं के हमले का शिकार होंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार पूरे वर्ष में चांद पर विकिरण का अनुमानित स्तर 100 से 380 मिलीसीवर्ट के बीच होता है। आपको लगभग 1 मिलीसीवर्ट 3 छाती एक्सरे लेने पर मिलेगा। यानी अगर आप चांद पर 1 साल बिताते हैं
तो आपको 300 से 1140 एक्सरे के बराबर विकिरण का समान डोज मिलेगा। भविष्य में आपको बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा यदि केवल आपकी चांद पर उपस्थिति अगली सौर गतिविधि के चक्र से मेल नहीं खाती, जो हर 11 साल में होती है। इस समय सूर्य पर विकिरण के बड़े पैमाने पर फटने से विशेष रूप से बड़ी संख्या में एक्स रे और गामा किरणें निकलती हैं। इस स्थिति में आप तुरंत मरने की संभावना रखते हैं। चांद पर आपकी अगली समस्या धूल का ठंडा रिगोलित है। यहाँ नील आर्मस्ट्रैंग ने अपने बूट का निशान छोड़ा। चूंकि चांद पर कोई हवा नहीं है, यह आज तक सुरक्षित है, और अगर आपके पास 30 सेकंड से अधिक समय होता तो आप इसे ढूंढ सकते थे। सच है, आपको एक अंतरिक्ष सूट की आवश्यकता होगी। बिना इसके चांद की धूल आपके लिए जानलेवा खतरा लेकर आती है। क्या आपने चांद पर विशाल क्रेटरों की संख्या पर ध्यान दिया है? ये उल्का पिंडों के गिरने के निशान हैं। चांद पर सक्रिय बमबारी 3.87 अरब साल पहले खत्म हो गई थी। फिर भी छोटे और कभी-कभी बड़े उल्का पिंड उसकी सतह पर गिरते हैं। अगर आप ऐसे विशाल टकराव के स्थान के करीब होते तो आपके चांद पर 30 सेकंड जल्दी समाप्त हो जाते। जब उल्का पिंड गिरता है तो रिगोलिथ का निर्माण चांद की चट्टानों के क्रश होने के परिणाम स्वरूप होता है। इसकी कण बहुत छोटे होते हैं, जो 0.03 से 1 मिलीमीटर के बीच होते हैं। हालांकि ये बहुत तेज होते हैं और आसानी से आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चांद की धूल निरंतर सौर वायु कणों द्वारा बमबारी की जाती है। यही कारण है कि यह सकारात्मक विद्युत आवेश प्राप्त करती है, इसलिए यह चांद की सतह से ऊपर उठने का अनुभव कराती है। चांद पर 30 सेकंड तो काट लिए, लेकिन अगर आपको जिंदा रहना है तो स्पेस सूट जरूरी है। अगर 90 सेकंड बाद आप वापस सुरक्षित जगह पर लौट आएं, तो आपकी बचने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप चांद पर लंबी सैर करना चाहते हैं तो आपको स्पेस सूट की सुरक्षा की जरूरत होगी। नासा ने हाल ही में एक नया चंद्रमा स्पेस सूट तैयार किया है, जिसमें 2024 में अंतरिक्ष यात्री चांद पर लौटने की उम्मीद रखते हैं। ये सूट चांद की धूल और विकिरण से भी सुरक्षा करेगा। अब हम बात करते हैं कि अब तक कितने लोग चांद पर गए हैं। अपोलो कार्यक्रम के दौरान 1969 से 1972 तक कुल 12 लोग चांद पर गए थे, जिनमें से सबसे लंबी सैर 7 घंटे 36 मिनट की थी। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।